सपने और हकीकत में दूरी बस उनके महसूस करने की होती है। क्या होगा अगर इंसान अपने देखे हुए सपनों को महसूस करने लग जाए? पिछली रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी सुनीता की बेचैनी दूर नहीं हुई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अपनी रोती हुई भाभी को अपनी बाहों में पकड़ने की याद उसके जहन में अभी भी ताजी थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर आगरा की। ताजमहल के लिए मशहूर ये शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस शहर की हसीन सच्चाइयों से परे कुछ काली सच्चाइयां भी हैं, जिनसे हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। सुनीता के साथ रात को जो कुछ भी घटा, उसके बाद से वो ये महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे बार बार ये लग रहा था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। उसे हर आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसके कानों में चिल्ला रहा हो। थोड़ी सी आवाज पर भी सुनीता चौंक जाती। जैसे तैसे दिन तो ढल गया, लेकिन रात होते होते उसके डर का एहसास इतना बढ़ गया कि वो अब सो भी नहीं पा रही थी। रात के करीब 2:30 या 3 बज रहे थे। तभी अचानक धीमे कदमों की आहट ने सुनीता को जगा दिया। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये कदमों की आवाज आ कहां से रही है। सुनीता तुरंत उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में बहुत अंधेरा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे एक परछाई उसकी ओर आ रही है। जैसे जैसे परछाई आगे बढ़ रही थी, वैसे ही सुनीता के दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। ये उसकी ननंद आशा थी, वही महिला जिसे सुनीता ने कल रात को घर के बाहर रोते हुए देखा था। लेकिन आज आशा काफी अलग दिख रही थी। उसकी आंखें अंदर धसी हुई और खून से लथपथ थी। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तंग किया गया। शरीर में जगह जगह चोट के निशान और चेहरे पर भयानक बेढंगी मुस्कान, जिसने सुनीता के शरीर को अंदर तक झकझोर दिया। क्या हो गया तुम्हें भाभी? हकलाती हुई आवाज में सुनीता एक कदम पीछे हटती हुई बोली। आप ठीक है ना? आशा की नजर इस वक्त केवल सुनीता पर टिकी थी। उसकी आवाज बेहद धीमी और कर्कश थी। सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे दोस्त हैं और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो, मेरे साथ चलो। ये सुनकर सुनीता बहुत डर गई, लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है, तभी आशा उसे पीछे से पकड़ लेती है। उसने सुनीता को बालों से पकड़कर अपने चेहरे की ओर खींच लिया। ये मंजर इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। सुनीता को अपनी ननंद की सांसों से सड़े हुए मांस की बू आ रही थी और वो बिल्कुल स्तब्ध थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो सुनीता, आशा ने फुसफुसाया। तुम यहीं रहोगी और हमारे साथ चलोगी। ये सुनकर सुनीता जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख दब गई, क्योंकि आशा ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। वो अपनी भाभी की ठंडी उंगलियों की खरोंच अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी, क्योंकि आशा उसे अपने पूरे जोर से दरवाजे की ओर खींच रही थी। अंधेरी रात में वो दोनों बाहर निकल गए और सुनीता का सबसे बड़ा डर सच हो गया। पूरा गांव सुनसान था। आशा की हंसी की आवाज के अलावा चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जोर जोर से हंसती आशा सुनीता को यमुना के किनारे ले गई, जहां लोगों का एक समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो सभी के सभी बिल्कुल आशा की तरह थे। आंखें धसी हुई, सड़ी गली चमड़ी और एक ऐसी भूख जिसे सुनीता समझ नहीं पा रही थी। वो सभी धीरे धीरे सुनीता की ओर बढ़ने लगे। असहाय खड़ी सुनीता को अब ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी आखिरी रात हो और अब वो मरने वाली हो, कि तभी अचानक उन सब पर एक रोशनी फैल गई और सभी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गए। डर के मारे सुनीता ने अपने कानों को बंद कर लिया। उसने देखा ये रोशनी नागा साधुओं के एक जत्थे से आ रही है, जो मंत्रों का जाप करते हुए नदी के किनारे से जा रहे थे। जैसे जैसे वो जत्था सुनीता की आंखों से ओझल हुआ, उसने देखा कि चारों तरफ अब सिर्फ अंधेरा है और सभी के सभी गायब हो गए हैं। सुनीता ने वहां अपने आप को अकेला पाया।
वो ये जान गई थी कि ये मंजर उन बुरी आत्माओं का था जो थोड़े दिन पहले हुए सड़क हादसे में यमुना नदी में समा गए थे। इस मंजर के बारे में सोचते हुए सुनीता वापस अपने घर पहुंच गई। सुबह के तकरीबन 4:30 हो गए थे। तभी घर के बरामदे से एक आवाज आई, अरे सुनीता, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? चादरों को समेटते हुए आशा बोली। भाभी कुछ नहीं, वो थोड़ी घुटन सी हो रही थी, इसीलिए बाहर की हवा लेने गई थी, सुनीता ने असमंजस में कहा और वहां से वापस अपने कमरे की ओर निकल गई। बिस्तर पर बैठी सुनीता बस ये सोच रही थी कि आखिर उसके साथ अभी ये क्या हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक सुनीता रात में फिर कभी अकेली बाहर नहीं निकली। वो ये जान चुकी थी कि यमुना नदी की वो आत्माएं हमेशा किसी न किसी को देख रही है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने बुरे सपने या हकीकत को हमारे साथ शेयर करें।